नमस्कार दोस्तों। कंटिन्यू आज जो है दूसरा क्लास है टाइप ऑफ बैगन एंड देयर आइडेंटिफिकेशन पे। तो जैसा कि हमने पहले लेक्चर में देखा था बॉक्स एंड बैगन के बारे में, जो ओपन बैगन था, तो उसके देखे थे कितने टाइप्स के बॉक्स एंड बैगन होते हैं। आज हम लोग देखेंगे बीसीएन बैगन के बारे में, यानी कि जो बोगी कवर न्यूमेटिक बैगन होता है, इसके बारे में देखेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दिख रहा है जो सामने, ये बीसीएन बैगन है, बोगी कवर न्यूमेटिक, यानी कि ऐसा जो गुड्स जैसे कि फूड ग्रेन हो गए, सीमेंट हो गए, फर्टिलाइजर हो गए, जिसको कि प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन, यानी कि रेन से प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए जो है बीसीएन बैगन का प्राविधान किया गया, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका बीसीएन बैगन के थ्रू होता है, यानी कि बोगी कवर न्यूमेटिक बैगन। ठीक है, अब चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसमें। तो डिजाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द बैग एंड कमोडिटी, जो बैग कमोडिटी होता है, यानी कि ऐसा कमोडिटी जिसको बैग में ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए जो है ये यूज़ किया जाता है बोगी कवर न्यूमेटिक बैगन, यानी कि बीसीएन जो है यूज़ किया जाता है बोगी कवर न्यूमेटिक बैगन। ठीक है ना दोस्तों। इसका जो एक्सल लोड होता है वह 20.32 टन होता है, और इसमें जो बोगी इस्तेमाल किया जाता है ट्रॉली, वो कैसनव 22 NLB ट्रॉली इस्तेमाल करते हैं, और इसकी जो स्पीड होती है वो 75/80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 75 किलोमीटर पर आवर जो है लोडेड कंडीशन में जाएगी, और एम्प्टी बैगन अगर रहेगा, ठीक है, तो वो जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी। अब दोस्तों देखते हैं इसमें जो फर्स्ट मॉडिफिकेशन हुआ बीसीएन एमोन में, एमोन का मतलब इसका जो है फर्स्ट मॉडिफिकेशन। तो जो हुआ फर्स्ट मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया गया 2006 में, और इसका मॉडिफिकेशन क्या हुआ कि जो इसकी कैरिंग कैपेसिटी थी उसको बढ़ाया गया, यानी कि जो प्रेजेंट में कैरिंग कैपेसिटी थी उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया 8+2 टन, यानी कि टोटल जो है 10 टन जो है इसकी जो है कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाई गई। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, जब कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो उसकी एक्सल लोड की क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। जब एक्सल लोड की क्षमता बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो है हमको एडिशनल स्प्रिंग देना पड़ेगा। ठीक है, तो वही इसमें कह रहा है, इट इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द बीसीएन बाय कैप्सन फिटेड विद द एडिशनल स्प्रिंग फॉर द एक्सल लोड ऑफ 22.82 टन इन सेंटर ऑफ द वैगन इन अ गोल्डन येलो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाया गया 10 टन, तो इसका एक्सल लोड जो आया, एक्सल लोड वो बढ़कर हो गई 22.82 टन, और जब एक्सल लोड बढ़ गया तो जाहिर सी बात है कि उसको जो है हमको एडिशनल इनर स्प्रिंग का जो है प्रावधान देना पड़ेगा। ठीक है, golden yellow band is provided on a bogie side frame also, and speed 70/80 km per cc plus 6+2 टन एंड 65/80 km पर cc पर 8+2 टन, यानी कि टोटल जो अगर 8 टन हम बढ़ाएंगे कैरिंग कैपेसिटी, तो उसकी जो है लोडेड कंडीशन में जो स्पीड हो जाएगी वो 75 किलोमीटर पर आवर, और अनलोडेड कंडीशन में जो है 80 किलोमीटर पर आवर से जाएगी। ठीक है, अगर जो हम 8-2-10 टन अगर बढ़ा देंगे कैरिंग कैपेसिटी, तो उसकी जो लोडेड कंडीशन में जो स्पीड है वो 65 किलोमीटर पर आवर, और जो है एम्प्टी बैगन रहेगा तो जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं BCNA। तो डिजाइन इन 1990 बाय रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ द बीसीएन बैगन एंड इंक्रीजिंग द हाइट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ बैगन इन अराइव टू 44। ठीक है दोस्तों, ये जो डिजाइन किया गया, तो इसमें क्या किया गया, जो बीसीएन बैगन था तो उसका जो लेंथ में क्या किया गया, लेंथ को क्या कर दिया गया, डिक्रीज कर दिया गया, यानी कि जो उसका लेंथ था बीसीएन बैगन को उसको डिक्रीज कर दिया गया, और उसकी हाइट जो है बढ़ा दी गई। इससे क्या हुआ कि जो नंबर, जो रैक में जो टोटल नंबर ऑफ बैगन थे वो जो है 44 तक आ गए, यानी कि 44 बैगन तक आ गए। ठीक है, इसकी जो एक्सल और कैपेसिटी है वो 25.32 टन है, और जो बोगी इसमें इस्तेमाल किया जाता है वो बोगी इस्तेमाल किया जाता है कैसनव 22 NLB का जो है बोगी इस्तेमाल करते हैं BCN ए टाइप के जो बैगन होते हैं, और इसकी स्पीड है दोस्तों 80/80, यानी कि लोडेड हो चाहे अनलोडेड हो, दोनों केस में जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है चलेगी। अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं BCNAHS, यानी कि एच लगा हुआ था हाई स्पीड के लिए है। ठीक है, इसको जो डिजाइन किया गया 2001 में डिजाइन किया गया, वेरिएंट ऑफ द BCNA विद द कैसन 22HS बोगी फॉर द इंक्रीज स्पीड, यानी कि जब स्पीड हम बढ़ाते हैं तो उसमें जो है कैसन 22HS हाई स्पीड वाली जो बोगी है उसका इस्तेमाल करते हैं। इट इज द डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द BCNA बाई अ गोल्डन येलो बैंड। स्पीड जो है इसमें 100/100, यानी कि जो इसकी स्पीड है वो जो है
लोडेड हो चाहे अनलोडेड, दोनों कंडीशन में जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी। अब दोस्तों इसमें देखते हैं BCNA-HS में जो फर्स्ट मॉडिफिकेशन है, यानी कि M1 का मतलब हुआ फर्स्ट मॉडिफिकेशन। कब इंट्रोड्यूस किया गया? 2006 में। जब मॉडिफिकेशन करते हैं जाहिर सी बात है उसमें हम क्या करते हैं, जो कैरिंग कैपेसिटी होती है उसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। यानी कि जो कैरिंग कैपेसिटी BCNA-HS में था उसमें हम जो है 8-2-10 टन क्या कर दिए, बढ़ा दिए। जाहिर सी बात है जब हम कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो उसमें जो है हमको क्या देना पड़ेगा, एडिशनल इनर स्प्रिंग का प्रोविजन देना पड़ेगा, ताकि उस जो कैरिंग कैपेसिटी है उसका जो है जो वेट आता है वर्टिकल वेट, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, एब्जॉर्व कर सके। और जो इसकी जो एक्सल लोड है वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसका एक्सल लोड जो हो गया 22.82 टन हो गया, ठीक है। और इसमें जो है एडिशनल इनर स्प्रिंग लगा दिए गए। गोल्डन येलो बैंड इज प्रोवाइडेड ऑन बोगी साइड फ्रेम आल्सो। अब स्पीड कितनी होगी इसकी? जाहिर सी बात है जब इसकी कैरिंग कैपेसिटी हम बढ़ाते हैं तो स्पीड क्या होती है, स्लो डाउन हो जाती है। तो 75 किलोमीटर पर आवर रहेगी जब हम 8 टन की कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे, और 65 किलोमीटर पर आवर होगी जब हम 10 टन जो है कैरिंग कैपेसिटी उसका इंक्रीज करेंगे, तो उसमें किसमें कितना हो जाएगा, 65 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और अनलोडिंग कंडीशन में जो है अगर इम्टी रहेगा रैक पूरा, तो उसमें जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी, क्योंकि उसमें जो है कैसनफ HS बोगी का इस्तेमाल किया गया है, लगाया गया है। अब देखते हैं BCNHL यानी कि हाई लोड के लिए, यानी कि HL का मतलब होता है हाई लोड। तो ये जो होता है तो उसमें जो दिख रहा है ये BCNHL टाइप का जो है वैगन है। तो इसको जो इंट्रोड्यूस किया गया था, ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2006 में, ठीक है। फॉर बैग कमोडिटी, यानी कि जो बैग टाइप ऐसी कमोडिटी जिसको कि बैग यानी कि जो प्लास्टिक की बोरियां आती हैं या जूट के बोरे आते हैं, ठीक है, उसमें जो है उसमें कमोडिटी को मतलब रख, जो सामान होता है उसमें रख देते हैं। जैसे कि सीमेंट हो गया, जिसको जब बोरी में पैक कर देते हैं तो उसको वाइट कमोडिटी बोलते हैं। जैसे फर्टिलाइजर हो गया, तरह तरह के फर्टिलाइजर्स आते हैं, केमिकल्स फर्टिलाइजर्स आते हैं, तो वो सब क्या है, बोरी में पैक कर देते हैं, बोरी या बोरे में, जूट के बोरे में या प्लास्टिक की बोरी में, तो उसको कहते हैं वाइट कमोडिटी, ठीक है। इसकी एक्सल लोड जो है 22.9 टन है। लेंथ इज फर्दर रिड्यूस एंड बोथ विड्थ एंड हाइट इज इंक्रीज कंपेयर टू BCNA। अब जो BCNA वैगन था उससे कंपेयर में इसकी जो लेंथ थी उसको क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, और विड्थ और हाइट जो है क्या है, ये बढ़ा दिए गए, ठीक है। इसमें जो इस्तेमाल किया जाता है मटेरियल वो स्टेनलेस स्टील, जिसका कोड होता है IRSM 44, ठीक है। एंड CRF सेक्शन यूज इन बॉडी एंड अंडर फ्रेम कंस्ट्रक्शन टू रिड्यूस द टेयर वेट, ठीक है। यानी कि टेयर वेट रिड्यूस करने के लिए जो है ये स्टेनलेस स्टील बॉडी का इस्तेमाल होता है। हैज बीन प्रोवाइडेड विद ए इम्प्रूव क्वालिटी कपलर एंड ड्रॉप्ड गियर। इसमें जो है इम्प्रूव क्वालिटी का कपलर और ड्रॉप्ड गियर जो है प्रोवाइड किया गया है। PU पेंटिंग अब द फिरोजी ब्लू कलर इज यूज्ड। स्पीड इसमें जो है 65/60, यानी कि लोडेड और अनलोडेड दोनों कंडीशन में जो है ये 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है चलेगी। अब दोस्तों हम देखते हैं BCCN, BCCNA, BCCNB, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? BCN वेरिएंट फॉर कैरिंग द बल्क सीमेंट नॉट पैक्ड इन बैग, यानी कि जो BCCN बैग ये वैगन होता है, BCCN, BCCNA और BCCNB, यानी कि ये जो वैगन होते हैं इसमें जो है बल्क मात्रा में जो सीमेंट होता है उसको ले जाया जाता है इसमें। इसमें दोस्तों क्या होता है कि इसमें जो सीमेंट होता है उसको डायरेक्टली जो है पूरे जो बैगन होता है उसमें डायरेक्टली ऊपर से डाल देते हैं, बना रहता है। तो इसमें क्या है कि लोडिंग इज द थ्रो पोर्ट एट द टॉप एंड अनलोडिंग बाय द च्यूट एट द बॉटम, यानी कि इसका जो अनलोडिंग होती है तो बॉटम में बना रहता है डिस्चार्ज करने के लिए। तो क्योंकि सीमेंट जो पाउडर फॉर्म में होता है तो बॉटम से डिस्चार्ज हो जाता है और टॉप से इसको क्या करते हैं, लोड करते हैं, ठीक है। और इसमें जो सीमेंट लोड करते हैं उसको बोरी में पैक नहीं करते, वो जो है ऐसे ही पूरा सीमेंट जो है लाएंगे डायरेक्ट, उससे जो है मशीन के द्वारा उसको लोड कर देते हैं। इस तरीके से बना रहता है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से बना रहता है। यहाँ से क्या करेंगे, डायरेक्ट सीमेंट को क्या करेंगे, लोड कर देंगे, और नीचे जो है अंडर क्या बोलते हैं इसके फ्रेम में बॉटम में डिस्चार्ज बना रहता है। वहाँ से जो है सीमेंट को जो है जब डिस्चार्ज करेंगे तो पूरा सीमेंट जो है वहीं पे निकल जाता है, डक पे जाएगा, वहाँ पे जो है खड़ी हो जाती है इस तरीके से वैगन, और पूरा डिस्चार्ज हो जाता है जितना भी सीमेंट रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ जो है सीमेंट कैरी करने के लिए बनाया गया है बल्क मात्रा में। ENMG
अब दोस्तों देखते हैं ENMG स्टैंड फॉर द न्यू मॉडिफाइड गुड्स। इसका कभी कभी जो है एग्जामों फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इसको बोलते हैं न्यू मॉडिफाइड गुड्स। सिंगल डेकर ऑटोमोबाइल कैरियर्स, ये जो होता है ऑटोमोबाइल कैरियर जो होते हैं, जैसे कि जो कार हो गए, ठीक है, लाइट व्हीकल हो गए, बाइक हो गए, तो उसको कैरी करने के लिए इसको बनाया जाता है। तो दोस्तों इसको बनाया कैसे जाता है, जो हमारे ICF कोच होते हैं, यानी कि जो ICF कोच पुराने हो जाते हैं, BEML जो पैसेंजर कोच होते हैं जो पुराने हो जाते हैं, तो इसके जो सीट्स होते हैं जिसपे कि पैसेंजर बैठते हैं, तो उसको निकाल दिया जाता है और जो खिड़कियाँ होती हैं, खिड़कियों क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है। फिर इसमें जो है इसको इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि इसमें जो है जो लाइट व्हीकल हो गए, जैसे कार हो गए, बाइक हो गए, ये आसानी से आ जाते हैं। और इसके जो साइड के डोर होते हैं उसको भी क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। इसके जो इनमें दोनों साइड इनमें में जो रहता है वहाँ पे इसको ओपन करने के लिए बना देते हैं, ताकि जो व्हीकल इसमें लोड करते हैं तो आसानी से निकाला जा सके उसको। डिजाइन इज नॉट इंटायरली यूनिफॉर्म बट जनरली ऑल द विंडो एंड डोर ऑन द साइड वाल आर रिमूव्ड एंड द ओपनिंग क्लोज, ठीक है, जितने ओपनिंग है सबको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। इन बॉडी इज मॉडिफाइड बाय प्रोवाइडिंग अ डोर टू अलाउ द व्हीकल टू बी ड्राइवन इनटू इट, यानी कि जो इंड बॉडी होता है वहाँ से इसको, या वहाँ पे एक डोर प्रोवाइड किए जाते हैं, मॉडिफाइड करके वहाँ पे डोर बना देते हैं, ताकि इसके अंदर जो लोड किए हैं लाइट व्हीकल, कार या बाइक, उसको जो है आसानी से निकाला जा सके। अब दोस्तों देखते हैं BRN, डिजाइन इन 1992, यानी कि जो BRN वैगन था इसको 1992 में डिजाइन किया गया फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द रेल एंड हैवी स्टील प्रोडक्ट। एक्सल लोड जो है इसकी होती है 22.32 टन। इसमें जो बोगी प्रोवाइड किया जाता है कैसनफ 22 NLB, यानी कि कैसनफ 22 NLB बोगी का इसमें इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो स्पीड है दोस्तों वो है 75/80, यानी कि जो है 75 किलोमीटर पर आवर जो है लोडेड कंडीशन में जाएगी और 80 किलोमीटर पर आवर जो है अनलोडेड कंडीशन में जाएगी। इस तरीके से दोस्तों BRN वैगन होता है, जो दिख रहा है फ्लैट वैगन टाइप का होता है यहाँ पे। अब दोस्तों हम देखते हैं BRNA वैगन, ठीक है, इसको डिजाइन किया गया, डिजाइन इन 1994, इम्प्रूव वर्जन ऑफ BRN। द डिजाइन इज रिवोटेड कम वेल्डेड कंस्ट्रक्शन, हायर पे टू टेयर रेशियो कंपेयर टू BRN। स्पीड जो है 75 to 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 75 किलोमीटर लोडेड में और 80 किलोमीटर जो है अनलोडेड कंडीशन में जाएगा BRNA। अब देखते हैं BRNAHS, यानी HS का मतलब हो गया दोस्तों हाई स्पीड, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब हाई स्पीड है तो इसमें कौन सी बोगी इस्तेमाल करेंगे, कैसनफ 22 HS बोगी का इस्तेमाल करेंगे। और इसको जो डिजाइन किया गया 2001 में इसको डिजाइन किया गया। इसके किस लिए डिजाइन किया गया, इंक्रीज स्पीड, यानी कि स्पीड बढ़ाने के लिए। और इसका स्पीड जो है 100 किलोमीटर पर आवर, लोडेड और अनलोडेड दोनों कंडीशन में इसकी जो स्पीड है वो जो है 100 किलोमीटर पर आवर रहेगी। इस तरीके से होता है BRNAHS यहाँ पे जो दिख रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं BFNS, डिजाइन इन 2002 स्पेशली फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द हॉट रोल, कोल्ड रोल, कॉयल, प्लेट, सीट एंड बिलेट्स एक्सेट्रा। ये जो डिजाइन किया गया 2002 में डिजाइन किया गया, किस लिए डिजाइन किया गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द हॉट रोल हो गया, कोल्ड रोल, कॉयल हो गया, प्लेट्स हो गए, स्टील हो गया, बिलेट्स हो गए, उसको जो है कैरी करने के लिए BFNS जो है डिजाइन किया गया, यानी कि ये भी जो है एक तरह का फ्लैट वैगन ही होता है। फर्स्ट वैगन डिजाइन इन द इंडियन रेलवे टू कैरी द पॉइंट लोड, यानी कि इंडियन रेलवे में पहला वैगन था जो कि पॉइंट लोड, यानी कि पॉइंट लोड उसको बोलते हैं कि जहाँ पे लोड ऐसा एक ही पॉइंट पे रहे, मतलब यूनिफॉर्म न रहे। जैसे कि इसमें क्वाइल या हार्ड रोल रख दिए, यानी कि जैसे कि यहाँ पर रख दिए जो बना हुआ है TCP, इस तरीके से क्वाइल रह जाएगा, यानी कि पॉइंट हो गया। फिर यहाँ पर रख दिए इस तरीके से पॉइंट, जो है पॉइंट लोड इसको बोलते हैं। प्रोवाइडेड विद कैसनफ 22 HS बोगी, यानी कि इसमें जो कैसनफ की 22 HS बोगी का इस्तेमाल करते हैं होता है, ठीक है। और इसमें जो एक्सल लोड कैपेसिटी है इसकी 22.32 टन है और इसकी स्पीड जो है ये 100/100, यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर, लोडेड और अनलोडेड दोनों कंडीशन में जो है 100 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी। अब दोस्तों देखते हैं BRNEHS, दिस बोगी रियल वैगन वाज डिजाइन इन 2004, यानी कि इस जो है 2004 में इसको क्या किया गया, डिजाइन किया गया, ठीक है।
फॉर यूजिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए यूज़ करने के लिए जो है इस तरह का वैगन का जो है डिज़ाइन किया गया है। किस लिए इंजीनियरिंग यूज किया जाता है? फॉर ट्रैक रिलेइंग ट्रेन, स्पेशली फॉर लोडिंग ऑफ आरसीसी स्लीपर, जो आरसीसी स्लीपर होते हैं उसको कैरी करने के लिए जो है BRHNEHS टाइप का जो वैगन है उसको डिजाइन किया गया। और ये जो होता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के द्वारा ये इस तरह का जो वैगन होता है वो इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, इसकी एक्सल लोड कैपेसिटी जो होती है वो 20.32 टन होती है। और इसमें जो होता है जो बोगी इस्तेमाल किया जाता है वो कैसनव 22HS जो है बोगी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? BRHNEHS में। अब HS लगा हुआ तो इसका मतलब जो है हाई स्पीड के लिए डिजाइन किया गया था। जब हाई स्पीड के लिए डिजाइन किया गया जाहिर सी बात है इसमें कैसनव का 22HS वाला जो वर्जन है उसी वही वाला जो है इसमें बोगी जो है इस्तेमाल किया जाएगा। प्रोवाइडेड विद ट्रांजिशन CBC एंड एयर ब्रेक सिस्टम। ठीक है, इसमें जो CBC होती है, सेंटर बफर कपलिंग होती है, वो ट्रांजिशन टाइप होती है। ट्रांजिशन मतलब होता है उसमें जो होता है दो तरह की कपलिंग होगी, यानी कि स्क्रू कपलिंग भी होगी और जो है सेंटर बफर कपलर भी रहेगा, यानी कि सेंटर बफर कपलर भी रहेगी और स्क्रू कपलिंग दोनों कपलिंग होती है। ठीक है, और इसकी जो स्पीड है दोस्तों लोडेड कंडीशन में जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएगी और अनलोडेड कंडीशन में जो है वो 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है चलेगी। अब लोग दोस्तों हम देखते हैं बॉब्सन, यानी कि ये जो है एक किस तरह का होता है वैगन। डिजाइन इन 1994, यानी कि जो बॉब्सन है 1994 में डिजाइन किया फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द आयरन ओर, यानी कि जो है आयरन ओर को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए जो है बॉब्सन जो वैगन है उसको डिजाइन किया गया। प्रोवाइडेड विद मॉडिफाइड कैसनव 22 NLB बोगी, यानी कि जो बॉब्सन में जो बोगी इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा बोगी इस्तेमाल करते हैं? कैसनव का 22 NLB बोगी का जो है इस्तेमाल करते हैं। प्रोवाइडेड विद साइड डिस्चार्ज, इसमें जो होता है इस तरीके से जो बना हुआ है, जो गेट बना हुआ है साइड डिस्चार्ज के लिए बनाया गया है, यानी कि इसमें जो गेट होता है वो साइड डिस्चार्ज के लिए बनाया जाता है। ठीक है, स्पीड 75 पब्लिक 75, यानी कि इसका जो स्पीड है चाहे वो लोडेड हो या अनलोडेड दोनों कंडीशन में जो है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है चलेगी। अब दोस्तों हम देखते हैं बॉब्सन M1, यानी कि इसका जो फर्स्ट मॉडिफिकेशन किया गया, कब किया गया? 2006 में मॉडिफिकेशन किया गया। अच्छा, मॉडिफिकेशन किया गया तो किस लिए किया गया? हायर एक्सल लोड, यानी कि हायर एक्सल लोड कितनी है ये? 25 टन। ठीक है, सस्पेंशन ऑफ द बॉब्सन मॉडिफाइड बाय प्रोवाइडिंग द 4 एडिशनल इनर स्प्रिंग। अब जाहिर सी बात है जब हायर लोड आएगा तो इसमें जो मॉडिफिकेशन करेंगे तो इसमें जो है इनर जो है स्प्रिंग लगाएंगे। बोगी रीनेम्ड एज कैसनव 22 NLC, यानी कि बोगी को रीनेम कर दिया गया, उसको क्या कहते हैं? कैसनव 22 NLC। इसकी जो स्पीड होती है दोस्तों ये होती है 50/60, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगी जब ये लोडेड होगी और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगी जब ये जो है अनलोडेड होगी, यानी कि जब इसमें कोई लोड नहीं होगा। अब दोस्तों हम देखते हैं बबोर, यानी कि जो बबोर वैगन होता है वो किस तरीके से होता है। देखिए दोस्तों ये जो दिख रहा है ये बबोर वैगन है। ठीक है, जो इसका जो डिस्चार्ज होता है बॉटम से डिस्चार्ज होता है और जो लोडिंग होती है ऊपर से यहाँ बना रहता है। यहाँ पे बेसिकली कोयला को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए बनाया जाता है, इधर से लोड होता है ऊपर से और इधर नीचे से जो है यहाँ पे बना रहता है, वहाँ से डिस्चार्ज होता है। डिजाइन इन 1986 जो है 1986 में इसको डिजाइन किया गया फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कोयला, यानी कोयले को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए क्या किया, इसको डिजाइन किया गया। इट इज प्रोवाइडेड विद अ बॉटम डिस्चार्ज, यानी कि बॉटम डिस्चार्ज के लिए जो है प्रोवाइड मतलब बनाया गया, यानी कि जो इसका डिस्चार्ज होता है बॉटम से डिस्चार्ज करने का मतलब होता है दोस्तों कि जो होता है रैपिड डिस्चार्ज होता है, यानी कि यह सिस्टम जो बनाया गया है रैपिड डिस्चार्ज के लिए बनाया गया है। इसकी एक्सल लोड कैपेसिटी जो है 20.32 टन है। ठीक है, प्रोवाइडेड विद द कैसन 22 NLB बोगी, यानी कि इसमें जो है कैसनव का 22 NLB बोगी का इस्तेमाल करते हैं और उसकी जो स्पीड है 80/80, यानी कि चाहे लोडेड हो या अनलोडेड दोनों कंडीशन में जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है ये चलेगी। अब दोस्तों हम देखते हैं बोबोर M1, यानी कि इसका जो फर्स्ट मॉडिफिकेशन किया गया बोबोर M1 का, ये मॉडिफिकेशन किया गया 2006 में फॉर ऑपरेशन अप टू 6+6+2, यानी कि 8 टन इसका जो है कैरिंग कैपेसिटी क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। ठीक है, इट इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द बोबोर बाय
bore by caption fitted with the additional spring for the axle loader 22.32 ton in a center of the wagon in a golden yellow। यानी कि इसमें जो है एक्सल लोड कैपेसिटी कितनी कर दी गई है 22.32 टन। अब इसमें जब एक्सल लोड कैपेसिटी बढ़ाएगी जाहिर सी बात है इसमें क्या करना पड़ेगा, इनर में जो है एडिशनल स्प्रिंग देना पड़ेगा। गोल्डन येलो बैंड इज प्रोवाइडेड ऑन अ बोगी साइड फ्रेम आल्सो। ठीक है, इसकी जो स्पीड है 70/75 किलोमीटर पर आवर, यानी कि लोडेड कंडीशन में जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी और अनलोडेड कंडीशन में जो है ये 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये जो है चलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट दोस्तों जो वैगन आता है वो बोरेन वैगन आता है। वो बोरेन इसको जो डिजाइन किया गया 1991 में इसको जो है डिजाइन किया गया बाय रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ द बोबोर वैगन टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द वैगन इन अ रैक अप टू द 58 फ्रॉम द 53 बोबोर। यानी कि जो बोबोर वैगन था तो उसमें क्या किया गया, इसका जो लेंथ था उसको क्या कर दिया गया, डिक्रीज कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, ताकि जो है नंबर ऑफ वैगन जो है एक रैक में इंक्रीज हो सके। पहले जो है नंबर ऑफ वैगन एक रैक में 53 आते थे बोबोर में, अब जो बोबोरेन आ गया इसका जाहिर सी बात है जब इसका लेंथ रिड्यूस कर देंगे तो नंबर ऑफ वैगन जो है बढ़ जाएंगे। अब कितने आ गए, 58 वैगन आ गए। ठीक है, इसकी जो एक्सल लोड कैपेसिटी है वो 20.32 टन है और इसमें जो बोगी इस्तेमाल किया जाता है यानी कि जो इसमें ट्रॉली इस्तेमाल करते हैं कैसन आपका 22 NLB इस्तेमाल करते हैं, कैसन 22 NLB। ठीक है, और इसका जो स्पीड जो है वो 70/75 यानी कि लोडेड कंडीशन में जो है 70 किलोमीटर पर आवर और अनलोडेड कंडीशन में जो है ये 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी। अब देखते हैं बोबोरेन एमोन यानी कि फर्स्ट मॉडिफिकेशन जो बोबोरेन किया गया वो 2006 में किया गया। किस लिए किया गया, जाहिर सी बात है कि जो कैरिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाया गया। कितनी बढ़ाया गया, 8 टन बढ़ाया गया। ठीक है, इट इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द बोबोरेन बाय द कैप्सन फिटेड विद द एडिशनल स्प्रिंग फॉर द एक्सल लोडर 22.32 टन। ठीक है, इन सेंटर ऑफ द वैगन इन अ गोल्डन येलो। ठीक है, यानी कि जो बोबोरेन वैगन था तो जो है 20.32 टन उसकी जो एक्सल लोड कैपेसिटी थी। अब जब इसको मॉडिफिकेशन कर दिया गया यानी कि इसमें जो है इनर में एडिशनल स्प्रिंग लगा दिए गए जिसकी एक्सल लोड कैपेसिटी बढ़ गई। अब कितनी आ गई, 22.32 टन आ गया। ठीक है, गोल्डन येलो बैंड इज प्रोवाइडेड ऑन अ बोगी साइड फ्रेम आल्सो, स्पीड 70/80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसकी जो स्पीड थे लोडेड कंडीशन में जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और अनलोडेड कंडीशन में जो है ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है चलेगी। अब दोस्तों हम देखते हैं बोबोरेन HS एमोन यानी कि बोबोरेन में मॉडिफिकेशन किया गया, फर्स्ट मॉडिफिकेशन किया गया 2006 में। ठीक है, फॉर एक्सल लोड ऑफ 22.32 टन वेरिएंट ऑफ द बोबोरेन विद द मॉडिफाइड कैसनअप 22 HS बोगी। अब जाहिर सी बात है जब हम HS लगा रहे हैं हाई स्पीड ले जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें जो बोगी लगाएंगे कौन सा लगाएंगे, कैसनअप 22 HS बोगी लगाएंगे जो हाई स्पीड के लिए बनाया गया है, बोगी फॉर इंक्रीज स्पीड। ठीक है, in state of the Boboren HS this Boboren HS एमोन was the manufacturer। स्पीड जो है 60/100 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो है लोडेड कंडीशन में जो इसकी स्पीड जो रहेगी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगी और अनलोडेड कंडीशन में जो एम्प्टी रैक रहेगा तो वो जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है चलेगी। अब देखते हैं बोबोरेन EL यानी कि EL का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे एक्सटेंडेड लोड, यानी कि इसको जो है लोड को बढ़ाया गया। कितना बढ़ाया गया, 25 टन, यानी कि जो एक्सल लोड कैपेसिटी है वो कितनी है 25 टन। इसको जो इंट्रोड्यूस किया गया दोस्तों 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया। इट इज द डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द बोबोरेन बाय एंड द ओलिव ग्रीन बैंड। ठीक है, स्पीड रिस्ट्रिक्शन 50/65। ठीक है, जाहिर सी बात है जब एक्सल लोड कैपेसिटी जब बढ़ जाती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, स्लो डाउन हो जाती है। इसकी स्पीड जो है 50/65 यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा जो स्पीड जो रहेगी यानी कि रहेगी लोडेड कंडीशन में 65 किलोमीटर पर प्रति घंटे की स्पीड जो स्पीड होगी वो अनलोडेड कंडीशन में होगी, यानी कि एम्प्टी रहेगा वैगन का तो जो है 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी। अब दोस्तों नेक्स्ट देते हैं बोबोएन वैगन। ये जो बोबोएन वैगन होता है डिजाइन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द बायलास्ट फॉर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ये जो दोस्तों इस तरीके बोबोएन वैगन डिजाइन किया गया है ये बेसिकली जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए डिजाइन किया गया है, यानी कि जो ट्रैक को मेंटेन करते हैं। ठीक है ना, तो उससे जो गिट्टी होती है जो बड़ी वाली गिट्टी होती है देखे हैं दोस्तों जिसके ऊपर जिसके जो स्लीपर के नीचे जो कंक्रीट स्लीपर बनाया जाता है उसके नीचे जो गिट्टी होती है तो उसको बायलास्ट कहते हैं। ठीक है ना, तो इसको मतलब कि बायलास्ट को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए जो है बोबोएन वैगन को डिजाइन किया गया है। इट हैज ए ट्यूब एट द साइड एंड बॉटम, यानी कि इसको जो है साइड और बॉटम दोनों से जो होता है डिस्चार्ज होता है। ठीक है, बोथ साइड ऑन द
सेंटर ऑफ द रेल, यानी कि इधर भी इसका साइड से डिस्चार्ज हो जाएगा, उधर भी दोनों साइड से साइड डिस्चार्ज होंगे, और साथ ही साथ जो है बॉटम में भी डिस्चार्ज होता है, यानी कि इसका जो है ओपनिंग जो है 3 साइड से होता है, दोनों साइड में और एक बॉटम में। इसमें जो बोगी प्रोवाइड किया जाता है कैसनव का 22 एनएलबी बोगी प्रोवाइड किया जाता है। इसकी जो एक्सल लोड कैपेसिटी होती है वो 20.32 टन होती है, और उसका स्पीड जो होता है 75/75, यानी कि इसकी जो स्पीड है चाहे लोडेड हो या अनलोडेड दोनों कंडीशन में जो है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है चलेगी। अब नेक्स्ट दोस्तों हम देखते हैं BCFGS, यानी कि BCBFG, यानी कि ये जो बैगन डिजाइन किया गया है बोगी कवर हुपर बैगन फॉर अ फूड ग्रेन, यानी कि ये जो है बैगन जो डिजाइन किया गया है दोस्तों ये जो होता है फूड ग्रेन के लिए डिजाइन किया जाता है, ठीक है। और ये होता किस तरीके से दोस्तों, ये जो होता है कवर हुपर बैगन होता है, यानी कि इसमें जो होती है कवर, देखिए दोस्तों कवर हुपर बैगन, इतना ध्यान दीजिएगा। BCCF यानी कि जो होता है BCBFG, यानी कि FG अगर लगा रहेगा इसका मतलब फूड ग्रेन, ठीक है। अगर बल्क मात्रा में हमें फूड ग्रेन को ट्रांसपोर्ट करना है और उसको जल्दी से पूरा निकालना है, यानी कि रैपिड डिस्चार्ज करना है, तो जो है हम एक हुपर टाइप का जो बैगन होता है, यानी कवर्ड हुपर बैगन जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, और उसका ये जो कोड होता है वो होता है BCBFG, यानी कि बोगी कवर्ड हुपर बैगन फॉर फूड ग्रेन, ठीक है। डिजाइन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड ग्रेन इन बल्क, यानी बल्क मात्रा में अगर फूड ग्रेन को हमको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा तो जो है इस बैगन के थ्रू ले जाएंगे, ठीक है। प्रोवाइडेड विद द कैल्शियम 22 एचएस बोगी, यानी कि इसमें जो कैल्शियम की 22 एचएस बोगी का इस्तेमाल किया जाता है विद ऑटोमेटिक लोडिंग सेंसिंग डिवाइस, इसमें जो होता है ऑटोमेटिक लोड सेंसिंग डिवाइस लगा रहता है, ठीक है। देयर आर 2 नंबर ऑफ ग्रेविटी डिस्चार्ज गेट एट द बॉटम फॉर अनलोडिंग, अनलोडिंग के लिए जो है इसमें 2 नंबर जो है ग्रेविटी डिस्चार्ज गेट लगाए जाते हैं, ठीक है, जिससे कि रैपिड डिस्चार्ज हो सके। एक्सल लोड कैपेसिटी इसकी दोस्तों होती है 21.82 टन, और इसका जो स्पीड है दोस्तों वो है 65/65, यानी कि चाहे लोडेड हो या अनलोडेड दोनों कंडीशन में जो है ये 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है ये चलेगी। अब दोस्तों नेक्स्ट जो है वो हमारा BTPN है, यानी कि बोगी टैंक पेट्रोलियम न्यूमेटिक, ठीक है। तो दोस्तों इसको जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अगर इसको देखेंगे तो इसमें भी कई प्रकार के आते हैं, टैंक वगैरह भी कई प्रकार के होते हैं, तो ये वीडियो लंबा बन जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो पसंद करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।